नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी, सच सबके सामने। मैं हूं अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शादी की परमिशन को लेकर संबंधित थाना क्षेत्र से ही लेनी होगी परमिशन। इंदौर डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी ने दी पूरी जानकारी। कोविड-19 की चुनौतियों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हम जानते हैं कि हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में वैवाहिक समारोह आयोजित होने हैं और कई बार समारोह के आयोजन को लेकर कई जगह भ्रम की स्थिति है। क्या इसके लिए हमें कोई अलग से अनुमति पत्र, कोई आवेदन पत्र देना है? इसके लिए स्वीकृति लेनी है? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इसके लिए किसी भी तरह की अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संबंधित व्यक्ति जिनके वहाँ इस तरह के आयोजन हो, वो नजदीकी थाने में सूचना पत्र दें, सिर्फ सूचना दें और उस सूचना को जो पावती होगी वो इसके लिए पर्याप्त होगी। और उसके आधार पर जो अन्य जो बुकिंग है, जैसे कि कैटरिंग है, टेंट का काम है और बाकी की चीजें उसके आधार पर की जा सकती हैं और इसके लिए पर्याप्त मानी जाएंगी। दूसरे सदस्यों को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति, तो सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम तय की गई है। इन 3 तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो समारोह हैं, जहां हम जानते हैं कि आमतौर पर रैलियां और जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन वैवाहिक समारोह के लिए 50 बारातियों की सीमा को अधिकतम तय किया गया है और साथ ही साथ जो बाकी लोग रहेंगे वो इसके अतिरिक्त रहेंगे। इन गाइडलाइंस का पालन इसलिए करें कि अभी ये चुनौती नए नए रूप में अलग अलग खतरनाक तरीके से हमारे सामने आ रही है। इसको प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक है कि नियमों का हम पालन करें। इंदौर इंडिया राइज टीवी से संवाददाता अरशद मिर्जा की रिपोर्ट। सर, कोविड-19 की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हम जानते हैं कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में वैवाहिक समारोह आयोजित हैं और कई बार इन समारोहों के आयोजन को लेकर के कई जगह भ्रम की स्थिति है कि क्या इसके लिए हमें कोई अलग से कोई अनुमति पत्र देना है, कोई आवेदन पत्र देना है और इसके लिए कोई स्वीकृति लेना है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसके लिए अलग से किसी भी तरह के अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। संबंधित व्यक्ति जिनके यहाँ किसी भी तरह के इस तरह के आयोजन हो, वो नजदीकी थाने में इस तरह का सूचना पत्र दें, सिर्फ सूचना दें और उस सूचना की जो पावती होगी इसके लिए पर्याप्त होगी और उसके आधार पर जो अन्य दूसरी जो बुकिंग्स हैं, जैसे कि कैटरिंग का है, टेंट का है, बाकी जो चीजें हैं उसके आधार पर की जा सकती हैं और उसके लिए पर्याप्त मानी जाएंगी। दूसरी, सदस्यों को लेकर के कई बार भ्रम की स्थिति, तो सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम तय की गई है किसी इन तरह के जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो समारोह हैं। और जहां हम जानते हैं कि मुख्य तौर पर आमतौर पर रैलियां और जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन वैवाहिक समारोहों के लिए 50 बारातियों की सीमा को अधिकतम तय किया गया है और साथ ही साथ जो टेंट और बाकी जो लोग रहेंगे वो इसके अतिरिक्त होंगे। इन गाइडलाइन का पालन हम इसलिए करें कि अभी ये चुनौती नए नए रूप में अलग अलग खतरनाक तरीके से हमारे सामने आ रही है। इसको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है कि इन नियमों का हम दृढ़ता से पालन। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया राइज टीवी के साथ। नमस्कार।